आयरलैंड के एक छोटे से शहर में एक दिन ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लोग आज भी इस दिन को याद करते हैं जब एक आदमी ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का पैसा सिस्टम से निकाल लिया और कानून उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका। ना उसके हाथ में बंदूक थी, न चेहरे पर नकाब, ना उसने किसी को धमकाया। फिर भी अगले दिन अखबारात की सुर्खियां चीख रही थीं, सदी की सबसे बड़ी कानूनी डकैती। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गुर्बत में पैदा हुआ, कर्ज में पला बढ़ा, धोखे देखकर जवान हुआ और फिर उसी निज़ाम की कमजोरियों को अपना हथियार बना लिया। कुछ लोग उसे जुआड़ी कहते थे, कुछ उसे मक्कार समझते थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो दिमाग से खेलता था। उसका नाम था बार्नी कर्ली और जो उसने 1975 में किया उसे आज भी येलो सैम बेटिंग को के नाम से याद किया जाता है। लेकिन इस कहानी की असल शुरुआत रेस कोर्स से नहीं होती। ये शुरू होती है एक टूटे हुए घर से, एक ऐसे बाप से जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था और एक ऐसे बेटे से जिसके दिल में खामोश आग जल रही थी। बार्नी का बचपन आसान नहीं था। उसके वालिद ग्रेहाउंड कुत्तों को ट्रेन करते थे और उनकी रेस पर शर्त लगाते थे। बाहर से सब कुछ दिलचस्प लगता था, शोर, हुजूम, दाव, जीत की उम्मीद, मगर अंदर की दुनिया चालाकियों से भरी हुई थी। दवाएं दी जाती, रफ्तार बदली जाती और लोगों को बेखबर रखकर पैसा कमाया जाता। बार्नी बचपन से ये सब देख रहा था। वो समझ चुका था कि जीत हमेशा ताकत से नहीं होती, कभी कभी जीत दिमाग से होती है। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपने ही बाप को मात दे दी। उसने दवाई वाला गोश्त बदल दिया और शर्त उस कुत्ते पर लगा दी जिस पर किसी को शक भी नहीं था। उस दिन उसने चंद पाउंड्स जीते, मगर इससे भी बड़ी चीज जीती, सिस्टम को पढ़ने की सलाहियत। मगर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन गलत दवा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुत्ता गिर पड़ा, रीढ़ की हड्डी टूट गई और खानदान कर्ज के समुंदर में डूब गया। बार्नी को स्कूल छोड़ना पड़ा और फैक्ट्री में काम शुरू करना पड़ा। दिन भर मशक्कत, रात को थकन और दिल में एक सवाल, क्या जिंदगी बस यही है? यही वो लम्हा था जब उसके अंदर एक जिद पैदा हुई। वो हार मानने वालों में से नहीं था, मगर वो जुर्म की राह भी नहीं अपनाना चाहता था। वो जानता था कि असल ताकत जहानत में है। साल गुजरते गए, उसने मुख्तलिफ कारोबार आजमाए, पब खोला, म्यूजिक मैनेजमेंट में कदम रखा, यहाँ तक कि स्मगलिंग भी की, मगर हर बार नुकसान हुआ। कर्ज बढ़ता गया। 1975 तक वो 12,000 पाउंड के कर्ज में डूबा हुआ था। तभी उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं सीधा जीत नहीं सकता तो क्यों ना खेल के उसूलों को ही अपने हक में मोड़ दूं। उसने एक ऐसा घोड़ा खरीदा जिसका रिकॉर्ड निहायत खराब था। नाम रखा येलो सैम। ये घोड़ा मुसलसल रेस हार रहा था। बकीज उसे कमजोर समझते थे और इस पर लंबा रेट देते थे, 1 के बदले 20। लेकिन असल खेल अभी बाकी था। बार्नी ने जानबूझकर घोड़े को ऐसी ट्रैक्स पर दौड़ाया जो उसके मिजाज के खिलाफ थी, ताकि उसकी ऑफिशियल रेटिंग मजीद खराब हो जाए। लोग हंसते रहे, बकीज मुतमईन रहे और बार्नी खामोशी से अपनी चाल बिछाता रहा। फिर आया 26 जून 1975 का दिन। बेलियूज टाउन के रेस कोर्स में एक अहम रेस होने वाली थी। बार्नी ने पूरे मुल्क में अपने 300 काबिल एतमाद लोगों को तैयार किया। हर एक को नकद रकम दी गई ताकि आखिरी लम्हे में जाकर येलो सैम पर शर्त लगाएं। मगर यहाँ सबसे बड़ी रुकावट कम्युनिकेशन थी। इस जमाने में रेस कोर्स पर सिर्फ एक पब्लिक फोन था जिसके जरिए बकीज पूरे मुल्क से राब्ता रखते थे। अगर किसी घोड़े पर अचानक ज्यादा रकम लग जाए तो रेट कम कर दिया जाता था। बार्नी ने मंसूबा बनाया कि आखिरी 25 मिनट तक वो फोन मसरूफ रखा जाएगा। उसका एक दोस्त फोन बूथ में गया और जाली कहानी बनाकर लंबी कॉल शुरू कर दी। वो रोता रहा, बहाने बनाता रहा और किसी को फोन इस्तेमाल ना करने दिया। रेस शुरू होते ही मुल्क भर में बार्नी के लोग येलो सैम पर शर्त लगा चुके थे और रेट 1 के बदले 20 ही लॉक हो गया। जब रेस शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला था। येलो सैम ने ऐसी रफ्तार दिखाई कि सब हैरान रह गए। उसने एक एक रुकावट आसानी से अबूर की और आखिर में 2 लंबाई के फर्क से जीत गया। रेस खत्म होते ही हंगामा मच गया। बकीज को एहसास हुआ कि वो खेल चुके हैं, मगर कानूनी तौर पर सब कुछ दुरुस्त था। कोई कानून नहीं टूटा था, सिर्फ सिस्टम की कमजोरी इस्तेमाल की गई थी। बार्नी ने लगभग 3 लाख पाउंड जीते, जो आज के हिसाब से करोड़ों बनते हैं। बकीज ने गुस्से में उसे 1-1 पाउंड के नोटों में अदायगी की। बोरियों में भरकर रकम दी गई। वो रातों रात लेजेंड बन गया। मगर कहानी का असल सबक पैसे से बड़ा है। उसने साबित किया कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी डकैती बंदूक से नहीं, दिमाग से की जाती है। उसने निज़ाम को तोड़ा नहीं, सिर्फ उसकी खामी को आईना दिखाया। बाद में कानून बदल दिए गए, बड़े दाव के लिए वक्त की पाबंदी लाजमी कर दी गई, मगर जो हो चुका था वो तारीख बन चुका था। बार्नी ने जिंदगी में कई और खतरनाक शर्तें खेली, कुछ जीता कुछ हारा, मगर 1975 वाला कारनामा हमेशा उसका तारुफ रहा। वो आखिरकार कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, मगर लोग उसे आज भी रेसिंग का रॉबिन हुड कहते हैं, क्योंकि उसने ये दिखाया कि जहानत, सब्र और दुरुस्त वक्त का इंतखाब कभी कभी पूरी दुनिया के निज़ाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। और सवाल आज भी बाकी है, अगर आपको सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ जाए तो क्या आप उसे इस्तेमाल करेंगे?